लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं। इसके पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। इस बार चुनाव में कई ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं जिसका आम जनता के हित से कोई वास्ता नहीं है। और तो और राजनीतिक दलों ने उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की मौत को भी चुनावी मुद्दा बना दिया है। हाल ही में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी मुख्तार के परिवार वालों से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने विपक्षी दलों के नेताओं पर निशाना साधा था। और ताजा मामला एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू का है, जिसमें ओवैसी ने मुख्तार अंसारी की मौत के लिए सीधे योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। बातचीत किया हमसे, इतना बड़ा वाकया हुआ है, जुडिशियल कस्टडी में उनकी मौत हुई है और यहाँ की प्रदेश सरकार उसकी जिम्मेदार है, तो हम उनको कंडोलेंसेस और पुरसा देकर आए। नहीं, हम दोनों से मुकाबला करेंगे, एनडीए से भी, बीजेपी से भी करेंगे और जो भी हमारे खिलाफ ओपोनेंट होगा, हमारे पीडीएम के खिलाफ, उससे मुकाबला करेंगे। पिछले निकाय चुनाव में अच्छा खासा एमआईएम का परफॉर्मेंस रहा। 5 से 6 हमारे चेयरमैन हैं, कई जगह पर हम दूसरे नंबर पर आए। हमारे 100 से ज्यादा हमारे कॉरपोरेटर जीते हैं। ऑर्गेनाइजेशन पे कंटिन्यूस काम चल रहा है शौकत साहब और हमारे तमाम लीडर्स की मेहनत की वजह से। तो ये उनको बताना चाहिए कि उनकी पार्टी में ये सब क्या हो रहा है, चाहे मुरादाबाद हो, रामपुर हो, चौतरफ हो। हाँ, तो क्या आप जो मुरादाबाद में दो लोगों को टिकट देंगे, दो कैंडिडेट्स को बी फॉर्म देंगे, फिर रामपुर में उन्हीं का यूनिट कहता है कि हम बाइकआउट करेंगे, चौतरफ उत्तर प्रदेश में उनका जो बुरा हाल है, तो उसी से हम कह रहे हैं। इससे पहले एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्तार अंसारी की मौत पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इस मामले में स्वतंत्र जांच की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि इस तरह की दूसरी घटना है जिसमें एक दोषी कैदी की न्यायिक हिरासत में मौत हुई है। उन्होंने परिवार के आरोपों का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें धीमा जहर दिया गया है। इसके साथ ही ओवैसी ने परिवार वालों से मिलने के बाद एक ट्वीट भी किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, आज मरहूम मुख्तार अंसारी के घर गाजीपुर जाकर उनके खानदान को पुरसा दिया। इस मुश्किल वक्त में हम उनके खानदान, समर्थक और चाहने वालों के साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह इन अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा। तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। ओवैसी ने मुख्तार के घर पहुंचकर जो संदेश देना था दे दिया, लेकिन इस संदेश के बहाने ओवैसी ने एक तीर से 2 निशाने साधे। पहला मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण किया और दूसरा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी से मुस्लिम वोट बैंक को छीनने की कोशिश की। आपको बता दें कि परिवार ने मुख्तार को धीमा जहर देने का आरोप लगाया और इस मौत को स्वाभाविक नहीं, सुनियोजित हत्या बताया। परिवार के आरोपों के बाद इस मामले में न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं और 1 महीने में रिपोर्ट देने को कहा है। तब से इस मामले में जमकर सियासत देखने को मिल रही है। सिर्फ ओवैसी ही नहीं, समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर यूपी सरकार पर सवाल उठाए हैं।